शिवजी को शंख से कभी जल नहीं चढ़ाया जाता। सनातन धर्म में शंख को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि प्रत्येक पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। देवी देवताओं को इससे जल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। यही नहीं, शिवजी को गलती से भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। शिव पुराण में इसके बारे में जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार शंखचूर्ण नाम का एक महापराक्रमी दैत्य था। शंखचूर्ण दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ की कोई संतान नहीं थी। तब उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने दंभ से वर मांगने के लिए कहा। तब दंभ ने तीनों लोगों के लिए अजय पराक्रमी पुत्र का वर मांगा। श्री हरि तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दंभ के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूर्ण पड़ा। शंखचूर्ण ने पुष्कर में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूर्ण ने वर मांगा कि वे देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उसे श्री कृष्ण का वच दिया। वरदान के मद में चूर दैत्यराज शंखचूर्ण ने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर श्री हरि से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था, इसलिए उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की। तब शिव ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और वे चल दिए। परंतु श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब विष्णु ने ब्राह्मण रूप धारण करके दैत्य से उसका श्री कृष्ण कवच दान में लिया। इसके बाद शंखचूर्ण का रूप धारण कर तुलसी के सील का हरण कर लिया। अब शिव ने शंखचूर्ण को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया। कहा जाता है कि उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। क्योंकि शंखचूर्ण विष्णु भक्त था, इसलिए माता लक्ष्मी और श्री हरि को शंख का जल अत्यंत प्रिय है। लेकिन शिवजी ने उसका वध किया था, तो शंख का जल शिवजी पर निषेध माना गया है। यही वजह है कि भोलेनाथ को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता।